40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है और आप अपना बैलेंस देखना चाहते हैं और वो भी एक इंतहाई आसान टेस्ट है। लेवल 1 के अंदर आपने ये चेक किया कि आपने एक लेग पे खड़े हुए और इस तरह से अपनी पोजीशन को मेंटेन किया 30 सेकंड दोनों टांगों पे। आपको लगा यार ये तो मेरा बैलेंस ठीक है। लेवल 2 पे गए, आपने देखा कि आपने 30 सेकंड के लिए आराम से अगले पांव के आगे पांव रखा और आप खड़े रहे। टेंडम जो स्टैंडिंग टेस्ट हुआ, आपको लगा ये दोनों टांगों पे किया, ये भी ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट टेस्ट, लेवल 3 टेस्ट। लेवल 3 के अंदर हम ये कहते हैं आपने टेंडम वॉक करनी है। आराम से आपने एक पांव अगले पांव के आगे रखना है और फिर इस तरह से चलते जाना है। आपने 10 स्टेप चलने और आपको लगा ये मैं बड़े आराम से 10 से 15 स्टेप यूं चल लेता हूं। इसी तरीके से आपने बैकवर्ड भी आए और बड़े प्रॉपर लाइन के ऊपर आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका बैलेंस काफी हद तक बेहतर है। आपका लेवल जो है बैलेंस के नेक्स्ट लेवल पर। आप कहते हैं मैंने और बेहतर करना चाहता हूं, एक बोनस लेवल टेस्ट हम करते हैं कि हम ये कहते हैं आप यूं रखिए और एक तरफ गर्दन इस तरफ लेके जाइए सर को और दूसरे तरफ लेके जाइए और साथ साथ आप फिर गर्दन को मूव करते जाइए। इस तरीके से आप अपना बैलेंस जो है वो चेक कर लेंगे कि आप किस लेवल का बैलेंस है। ये अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मेक श्योर करना है इसको 30 सेकंड तक रिपीट करना है। अब आप हमें बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आप कितने स्टेप्स आराम से कर लेते हैं। क्या आप 10 सेकंड करते हैं, 20 सेकंड करते हैं या 30 सेकंड करते हैं? 30 सेकंड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा बैलेंस है। और अब 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, तो एक दफा ये टेस्ट आपने लाजमी करना है जो आपके बैलेंस को बताएगा। आपने क्या करना है, अगर आपका ये बैलेंस इस तरह से अच्छा है, आपने कहा यार मेरा बैलेंस बहुत अच्छा है, मैं 30 सेकंड आराम से इस तरह से खड़े हो जाता हूं, तो फिर आपको लेवल 2 पे जाना चाहिए। लेवल 2 टेस्ट क्या होता है कि आपने दोनों हाथ इस तरह से अपने बैक पे रखने हैं और दूसरा पांव उठा के अगले पांव की उंगलियों के आगे रख दें और इस तरह से आपने खड़े होना है 30 सेकंड तक। अगर आपको ये लगता है कि मैं डोलता नहीं हूं और मैं इस पोजीशन को मेंटेन करता हूं 30 सेकंड के लिए, इसका मतलब है कि लेवल 2 का बैलेंस भी ठीक है। 30 सेकंड एक टांग पे करें और 30 सेकंड आप कहीं एक लाइन पे खड़े हो और दूसरा पांव इस तरह से रख के 30 सेकंड तक खड़े हैं। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मजीद अपने आप को चैलेंज देने के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और ये देखें कि कैसा आपका बैलेंस मेंटेन रहता है। पाँव किस तरह से अपनी प्रोप्रियोसेप्शन को मेंटेन करता है। पाँव नीचे से ग्रिप करने की कोशिश करेगा, आंखें बंद करके रखेंगे। अगर हम 30 सेकंड के लिए दोनों टांगों पे कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपका बैलेंस ठीक है। फिर आप फर्ज करें आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आप 10 सेकंड के बाद डोल जाते हैं, 15 सेकंड के बाद डोल जाते हैं, 20 सेकंड के बाद डोल जाते हैं, तो करें सिंपल, दीवार के पास खड़े हों और एक पोजीशन को मेंटेन रखें। इस तरह से मेंटेन रखने की कोशिश करें। यहां पे आप डोलेंगे, दीवार आपके पास है, जब आपको लगे बहुत अच्छे हो गए तो फिर दीवार से फासला और बढ़ा दें और फिर इस तरह से मेंटेन करें। तो ये आसानी से अपने बैलेंस को इंप्रूव करेंगे। अगर आप बैलेंस बेहतर कर लेते हैं तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद गिरने की बड़ी वजह जो बैलेंस खराब होना होता है उससे बच सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल, 50 साल या 60 साल से ज्यादा है तो एक इंतहाई आसान टेस्ट से आप ये बात समझ सकते हैं कि आपका बैलेंस कैसा है। ये ध्यान रखिए कि बैलेंस सिर्फ और सिर्फ हमारी टांग की मजबूती का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी आंखों का, हमारे कान के अंदर वाले हिस्से का और पूरा एक जिस्म जो है ना एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करने का नाम है। जब हम 40 साल से ऊपर होते हैं तो हमारा बैलेंस कमजोर होना शुरू हो जाता है और 50-60 साल के बाद अक्सर लोग बैलेंस खराब होने की वजह से गिरते हैं। तो आप एक सान टेस्ट करें और देखें कि आपका बैलेंस कैसा है। ये देखिए, आपकी कोशिश करें दीवार के पास खड़े होना है, एक टांग में खड़े होके आपने दूसरी टांग को ऊपर उठा लेना है और दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे रखने हैं। देखते हैं कि आपका बैलेंस कैसा है। अगर आप 30 सेकंड तक एक टांग पे आराम से खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस लेग का बैलेंस अच्छा है। और फिर दूसरी टांग पे इस तरह से खड़े हों और आप ये देखें कि आपके 30 सेकंड तक आराम से खड़े हो गए तो इसका मतलब ये कि आपका बैलेंस अच्छा है। लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपका बैलेंस कम है, आप 10 सेकंड के बाद आप लड़खड़ा गए हैं, आप 15 सेकंड के बाद लड़खड़ा गए हैं, इसका मतलब बैलेंस खराब हो चुका है। आपको बैलेंस इंप्रूव करना चाहिए। और बैलेंस इंप्रूव कैसे करना है, आराम से दीवार के साथ खड़े हों और अभी दूसरा हाथ इस तरह रखें और टांगों से उठा लें और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ उठाने की कोशिश करें।
क्योंकि दीवार के पास खड़ा होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करें तो आप गिर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, आप भी 2 से 3 हफ्तों के अंदर अपना बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप ये आसान सा टेस्ट घर पे करके देखें और हमें बताएं कि आपका बैलेंस कैसा है। आप 15 सेकंड तक खड़े होते हैं, 20 सेकंड तक खड़े होते हैं या 30 सेकंड तक खड़े होते हैं? अगर 30 सेकंड तक खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी टांगों की स्ट्रेंथ भी काफी हद तक बेहतर है और आपका बैलेंस। आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, ये 60 साल से ज्यादा है, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी टांगे कितनी मजबूत है, तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है कि 30 सेकंड के लिए आप कुर्सी पे बैठें, दोनों हाथ प्रॉपर पोजीशन बनाएं और आप उठक बैठे करना शुरू कर दें। अगर आप 30 सेकंड के अंदर, 40 साल आपकी उम्र है और 30 सेकंड के अंदर आप 18 से ज्यादा बैठ के मार लेते हैं तो आपकी टांगे काफी हद तक मजबूत है। और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो अगर आप 16 से ज्यादा बैठ के मार लेते हैं तो आपकी टांगे मजबूत है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आप 14 से ज्यादा बैठ के मार लेते हैं तो फिर आपकी टांगे मजबूत है। अब आप बताएंगे कि अगर आपको 30 सेकंड दे दिए जाएं, इस तरह से कितनी बैठ के मारेंगे? कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें और हम आपकी फिटनेस को बताएंगे कि आपकी फिटनेस का लेवल कहां खड़ा है, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। और आपकी उम्र 40 साल, 50 साल या 60 साल से ज्यादा है और आप देखना चाहते हैं कि आपकी अपर बॉडी कितनी स्ट्रांग है, तो उसके लिए 30 सेकंड के अंदर आप कितने पुशअप लगा सकते हैं, उससे आसानी से डिटरमिन किया जाता है। अब आप देखते हैं कि आप अपना एक टाइमर ऑन करें, 30 सेकंड के अंदर आप पुशअप लगाना शुरू करें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आप 15 से ज्यादा पुशअप लगा लेते हैं, चाहे 30 लगाएं चाहे 35 लगाएं, तो इसका मतलब आप बहुत स्ट्रांग है, आपकी अपर बॉडी मजबूत है। अगर आपकी उम्र 50 साल से और 60 साल के दरमियान में है और आप 12 पुशअप लगा लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके बाजू स्ट्रांग है, अपर बॉडी स्ट्रांग है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 8 से ज्यादा पुशअप लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी स्ट्रांग है। अब हम देखते हैं कि आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें और फिर देखते हैं कि आप कितने पुशअप लगा सकते हैं। अगर आप 60 साल के हैं, 30 से ज्यादा पुशअप लगाते हैं, तो फिर तो आप बहुत ही जबरदस्त स्ट्रांग है। देखते हैं कौन कितने पुशअप लगाता है।